नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले आधे घंटे में आपको तेज रफ्तार खबरें दिखाएंगे, तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के कांठी के विमलपुर में आग ने मचाई तबाही। आगलगी में 9 घर जलकर राख, लगभग 10 लाख के नुकसान का अनुमान। जमुई के खैरा प्रखंड में आगलगी की घटना में एक महिला झुलसी, घटना में 3 मवेशियों की मौत। खगड़िया के राजेंद्र चौक के पास एक घर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सासाराम के कैरगहर में डांस कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग में डांसर को लगी गोली, निजी अस्पताल में भर्ती। धनबाद में सामने आया किन्नर ऋषि मुनि को मारने का मामला, मारपीट के दौरान केरोसिन डालकर जान से मारने की कोशिश। मुंगेर में कोरोना के दूसरे लहर में अब तक 2 लोगों की मौत, जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 370 के पार। नवादा में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जेल आईजी ने एक बंदी को सदर अस्पताल से इलाज के लिए दिल्ली भेजने का दिया आदेश। लखीसराय में नगर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से साइकिल सवार छात्रा की मौत। सीवान के महाराजगंज में एक पिकअप ने महिला को रौंदा, महिला की मौके पर ही मौत। भागलपुर के कैलगांव के NH 80 पर पुलिस और ट्रक मालिकों के बीच झड़प, ट्रक मालिकों ने पुलिस पर लगाया अवैध वसूली का आरोप, झड़प का वीडियो वायरल। कटिहार में बकरी चोरी के आरोप में 2 महिला और 2 पुरुषों की जमकर पिटाई, महिलाओं का सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया गया। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पड़ोसी ने किया युवती के साथ रेप का प्रयास, थाना ने पीड़ित का आवेदन लेने से किया इनकार, एसपी से मिलकर लगाई कार्रवाई की गुहार। हजारीबाग के कोरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुए के अड्डे पर की छापेमारी, कई सामानों के साथ 8 लोग गिरफ्तार। बगहा में 7 अप्रैल को नहाने के दौरान गंडक में डूबे 2 बच्चों में से एक का शव ग्रामीणों ने निकाला। सिवान में नगर थाना क्षेत्र में भीषण अगलगी में झुलसने से 5 साल के एक मासूम की मौत। पटना में उत्पाद विभाग के सिपाही ने 70,000 रुपए लेकर एक बोतल शराब के साथ पकड़े गए युवक को छोड़ा, पीड़ित ने जारी किया ऑडियो क्लिप, उत्पाद आयुक्त ने दिए जांच के आदेश। किशनगंज दारोगा हत्याकांड को लेकर पूरे बिहार के लोगों में नाराजगी, सीबीआई जांच के साथ दोषियों को फांसी देने की मांग। मुंगेर सदर अस्पताल में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के मकसद से दीदी की रसोई का शुभारंभ, डीएम ने कहा दीदी की रसोई महिला सशक्तिकरण का सबसे बढ़िया उदाहरण। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस के बाद पटना के रेस्टोरेंट में क्षमता के 50% ग्राहकों को दी जा रही एंट्री। नवादा के ककोलत जलप्रपात को अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद बाढ़ में दुकानदार लापरवाह, दुकानें बंद करने की घोषणा के बाद भी नहीं बंद हो रही दुकानें। बिहार में बढ़ते कोरोना को देखते हुए पटना में 7 बजे के बाद बंद हो रही अधिकांश दुकानें। बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% यात्रियों के निर्देश से बस संचालकों को सता रहा घाटे का डर। पटना के कंकड़बाग इलाके में नॉन बैंकिंग कंपनी के कर्मचारियों और निवेशकों में जमकर मारपीट, मैच्योरिटी के बाद पैसा निकालने के दौरान हुई झड़प। लातेहार में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर 65 लोगों की कोरोना जांच, पॉजिटिव मिले 2 लोग। घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड में आज भी पहाड़ी गांव दुर्गाहाटा में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव। धनबाद के केंदुआ में कोरोना के गाइडलाइंस के पालन को लेकर एसडीएम ने किया बाजार का निरीक्षण। गुमला के कामडारा में खूंटी सिमडेगा मेन रोड पर सड़क हादसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी की मौत। धनबाद में पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद टाउन हॉल में जिला परिषद बोर्ड की बैठक, 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सीवान के महाराजगंज में बिहार बोर्ड और स्कूल के खिलाफ धरने पर बैठे 2 छात्र और अभिभावक एडमिट कार्ड में गड़बड़ी की वजह से इंटर की परीक्षा से रह गए थे वंचित। बगहा के रामनगर में गाइड बांध और रिंग बांध के विरोध में मौके पर एसडीएम का लोगों ने किया विरोध। दरभंगा में विशेष समुदाय पर टिप्पणी के विरोध में एक संगठन ने विरोध मार्च निकाला। भागलपुर में किडनी ट्रांसप्लांट में मदद के लिए सरकारी बाबुओं के दफ्तर के चक्कर लगा रहा परिवार, 8 साल से किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं नवगछिया के जितेंद्र कुमार चौरसिया।
मुजफ्फरपुर के अलकापुरी मोहल्ले की सड़क नाले में तब्दील, राहगीरों को हो रही है परेशानी। लखीसराय में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सड़क पर उतरे प्रशासनिक महकमे के लोग। भोजपुर के उद्वंत नगर में सामने आया भीड़ का बेरहम चेहरा, बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या, आरोपी को भी लोगों ने उतारा मौत के घाट। भोजपुर में बुजुर्ग की हत्या के बाद आरोपियों ने की शव को जलाने की कोशिश, लोगों ने आरोपी की हत्या कर उसे भी जलाया। भोजपुर के उद्वंत नगर में डबल मर्डर से हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। मुजफ्फरपुर में 5 युवकों ने किया नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, इंसाफ मांगने पर पंचायत डेरा पीड़ित परिवार को गांव से निकालने की धमकी। मुंगेर में पिछले साल प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोलीकांड की सीआईडी जांच तेज, फॉरेंसिक टीम ने किया घटनास्थल का दौरा। बेगूसराय में महिला मुख्य हत्याकांड में 50,000 का इनामी अपराधी रंजीत महतो 2 साथियों के साथ पकड़ा गया। पटना में रेलवे के गालीबाज अधिकारी छोटे कर्मचारियों को दे रहे हैं भद्दी भद्दी गालियां, कर्मचारियों ने रेलवे थाने में दर्ज कराया मामला। सिवान में नगर थाना क्षेत्र के इस्लामिया नगर में घर से लापता युवक का नहर में मिला शव, गोली मारकर की गई हत्या। मधेपुरा में बिजली विभाग की लापरवाही से गई बुजुर्ग की जान, कदम के पेड़ में लटक रहा था हाई टेंशन तार। सुपौल के पिपरा में NH 327 पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, विरोध में लोगों ने किया बवाल। कटिहार के मनियारी में एक युवक और शादीशुदा महिला का अपने ही घर में फंदे से लटका मिला शव, प्रेम प्रसंग की जताई जा रही है आशंका। पटना सिटी के बहादुरपुर में एक महिला ने घर में की फांसी लगाकर खुदकुशी। गिरिडीह से अगवा युवक 24 घंटे के भीतर रिहा, निमिया घाट के खाकी जंगल में मारपीट के बाद पेड़ से बांधकर छोड़ा। औरंगाबाद के देवी घाट पर खनन विभाग की छापेमारी, 2 पोकलैंड मशीन जब्त। मुंगेर के तारापुर दियारा इलाके में पलटी ओवरलोडेड नाव, 35 लोगों ने तैर कर बचाई जान, कई लापता। रोहतास के विक्रमगंज में बाइक की टक्कर से वृद्ध की मौत, गांव के पगडंडियों पर टहलते वक्त हुआ हादसा। शेखपुरा के महानंदपुर गांव के एक घर से 35 लाख की चोरी, पड़ोसी गिरफ्तार, 13,54,000 रुपए बरामद। शेखपुरा के 3 मुहानी मोड़ के पास 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर, बाल बाल बचे ड्राइवर खलासी। रोहतास के डेरी में स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर, बाइक सवार घायल, नशे में चला रहा था बाइक, इलाज के दौरान हुआ फरार। मधेपुरा के कुशस्थन गांव में दबंगों द्वारा युवक की पिटाई पर एसपी ने लिया संज्ञान, 6 पर केस दर्ज, 1 गिरफ्तार। वैशाली के मंसूरपुर में आग की चपेट में आए 6 घर, लाखों की संपत्ति जलकर राख। वैशाली में भीषण आग पर दमकल की टीम ने पाया काबू, दाने दाने को मोहताज हुए लोग। कैमूर में गेहूं कटाई के बाद प्रशासन के निर्देश पर पराली जलाने से कर रहे हैं परहेज। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से गैरेज में लगी आग, करीब 3 लाख रुपए का नुकसान। नालंदा के बिहार शरीफ में सिलेंडर में आग लगने से 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। सहरसा में समदा गांव में शॉर्ट सर्किट से घरों में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख, कई मवेशी भी झुलसे। मुजफ्फरपुर के औराई में भीषण अगलगी में जले 15 घर, झुलसने से एक बच्ची की मौत, लाखों की संपत्ति खाक। सीतामढ़ी में रून्नी सैदपुर के मानिक चौक गांव में आग लगने से 18 घर जलकर राख। चतरा के भुरकुंडा जंगल में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग, सैकड़ों पेड़ जलकर बर्बाद। बिहार में कृषि का होगा कायाकल्प, 4थे कृषि रोड मैप पर अहम बैठक, किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर। बाढ़ के बख्तियारपुर में शैलेंद्र कुमार उर्फ सरकार के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए नीतीश कुमार, मुन्ना सरकार को दी श्रद्धांजलि। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का बयान, राज्य में इथेनॉल उत्पादन के लिए अब तक 650 करोड़ से अधिक निवेश के आए प्रस्ताव। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में जल्द शुरू होगा मेगा फूड पार्क का काम। किशनगंज के एसएचओ की हत्या को लेकर शहनवाज हुसैन ने बंगाल सरकार पर बोला हमला, कहा बंगाल में नहीं है कानून व्यवस्था नाम की चीज। किशनगंज के एसएचओ की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई संवेदना,
वर्तमान की चुनावी सभा में बंगाल में विधि व्यवस्था पर साधा निशाना। किशनगंज के एसएचओ की हत्या पर पीएम मोदी के संवेदना जताने पर शहीद के भाई ने जताया पीएम मोदी का आभार। जमुई में एलजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जीवन सिंह का किया गया अभिनंदन। चौथे कृषि रोड मैप को लेकर पटना में सीएम नीतीश कुमार ने की बड़ी बैठक। विभागीय मंत्री समेत तमाम विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर बोला हमला। कहा झारखंड में बालू गिट्टी और जमीन माफिया हावी। मधुबनी हत्याकांड में घायल मनोज सिंह से मिले पूर्व सांसद पप्पू यादव। इलाज के लिए दी 1 लाख रुपए की मदद। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया बिहार की गेहूं को पंजाब में बेचने का आरोप। सस्ते दर पर खरीद और ऊंचे दर पर बिक्री का मामला। बिहार में सस्ते दर पर गेहूं बेचने के मामले में सियासत शुरू। बीजेपी जेडीयू ने पंजाब सरकार पर लगाया बिचौलियों को संरक्षण देने का आरोप। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में की पूजा अर्चना। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,60,000 के करीब नए केस। 880 लोगों ने गंवाई अपनी जान। दिल्ली में डराने लगी है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 11,491 नए मामले दर्ज। महामारी से 72 लोगों की हो गई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे को टालने के लिए अभी पूर्ण लॉकडाउन पर फैसला आना बाकी। कोविड टास्क फोर्स ने की मुख्यमंत्री से 14 दिन के लॉकडाउन लगाने की सिफारिश। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2,999 नए केस। सिर्फ पटना में मिले 1,197 नए मामले। राज्य में 7 लोगों की मौत। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना से 19 मरीजों की मौत से हड़कंप। रांची में सबसे ज्यादा 8 की जान गई। 24 घंटे में मिले कोरोना के 2,366 नए मामले। झारखंड में लगातार कोरोना विस्फोट से रांची सचिवालय में सन्नाटा। डरे हुए कर्मचारियों ने की साप्ताहिक रोस्टर बनाने की मांग। झारखंड में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए रांची में रात 8 बजे तक ही खुल रही हैं दुकानें। पटना के एनएमसीएच में एक बार फिर कोरोना से 3 मरीजों की मौत से हड़कंप। धनबाद में कोरोना को लेकर 3 अलग अलग उड़न दस्ता मास्क चेकिंग अभियान चला। लातेहार में कोरोना से बचाव के लिए महुआडांड़ में जागरूकता अभियान तेज। हाजीपुर सदर अस्पताल में कोरोना जांच के नाम पर अवैध वसूली का वीडियो वायरल। सिविल सर्जन ने कहा मामले की हो रही है जांच। भागलपुर में एक दिन में कोरोना के नए केस 300 के पार जाने के बाद शहर में बिना मास्क घूम रहे लोगों का काटा जा रहा चालान। अररिया सदर मुख्यालय के रजिस्ट्री ऑफिस कैंपस में एसडीपीओ ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। रांची के लोक अदालत के द्वारा गठित 19वें बेंच का सदस्य ट्रांसजेंडर अमृता को बनाए जाने का किन्नर समुदाय ने किया विरोध। अमृता अल्पेश सोनी के झारखंड के नहीं होने से नाराज है किन्नर समुदाय। धनबाद के चासनाला सेल कोलियरी में काम से हटाने और बकाया वेतन का भुगतान नहीं होने पर मजदूरों ने की नारेबाजी। सिमडेगा के कोलेबिरा जवाहर नवोदय विद्यालय में बढ़ाई गई सुरक्षा। डीसी ने स्कूल को 15 लाख रुपए दिए। कोरोना की रफ्तार और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति करेंगे सभी राज्यपालों के साथ मंथन। वीसी के जरिए 14 अप्रैल को करेंगे बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोविड महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा खत। वैक्सीन सप्लाई, कोविड से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को जीएसटी फ्री करने और महामारी से प्रभावित गरीबों को 6,000 रुपए दिए जाने की कही बात। भारत में वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रूस की स्पुतनिक वी को दी मंजूरी। अब भारत में इस वैक्सीन का किया जा सकेगा इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल में